आज की वीडियो में मैं समलम चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिसमें सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज के फॉर्म में है। 4 ऑप्शन है। तो मैं पहला क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। यहाँ बोला गया है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। यानी कि समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बनेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो वो फॉर्मूला मैं पिछले वीडियो में बताया था, प्रूफ करके दिखाया था। ये वाला फॉर्मूला कि समलम चतुर्भुज का जो समांतर भुजा है उनको ब्रैकेट में जोड़ना होता है। सबसे पहले हाफ आगे तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे और जो समांतर भुजाएं हैं उनको अंदर में प्लस करना होता है और उनके बीच का जो दूरी होता है उसको गुना करना होता है। यानी कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला कौन सा ऑप्शन में है। यहाँ पर हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, तो फॉर्मूला पूछा गया था। अब दूसरे क्वेश्चन, किसी समलम की समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल है, यानी कि इसमें से क्षेत्रफल कौन सा होगा। हमें समांतर भुजाएं बता रखा है, उनके बीच की दूरी बता रखा है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। क्या बताया है, यानी कि समांतर भुजा बताएगा तो उसको मैं ए बी के नाम से ले सकता हूँ। यानी कि ए हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, बी 6 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, जिसको मैं एच कह सकता हूँ। एच 5 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगा लेंगे, ये वाला क्षेत्रफल। तो समलम का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ गुना ए प्लस बी गुना एच। तो हाफ ए प्लस बी यानी कि 10 + 6 और एच कितना है 5। तो हाफ गुना 16 गुना 5, या 2 से ये कट जाएगा 8 बार में। तो 8 5 जा 40। तो 40 कौन सा ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हुआ। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, एक समलम का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी समांतर भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है और योग दिया हुआ है, तो मैं फिर से फॉर्मूला लगा दूंगा। तीसरा नंबर क्या बता के रखा है, क्षेत्रफल 48, क्षेत्रफल है 48 सेंटीमीटर। तो जब भी क्षेत्रफल बता के मिले तो सीधे सीधे उसका फॉर्मूला ओपन ही करना शुरू कर देना है। क्षेत्रफल का यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करेंगे, हाफ ए प्लस बी इंटू एच बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ हाफ रख लेंगे, ए प्लस बी यहाँ पे क्वेश्चन में बता के रखा है कि समांतर भुजाओं का योग 16। तो यहाँ पर समांतर भुजाओं का योग यही तो है ए प्लस बी। यहाँ पर हम लोग रख देंगे 16 और एच हमें निकालना है 48। यहाँ पर क्या करें, 2 से कटेगा 8 बार में। तो 8 गुना एच बराबर 48। अब 8 उधर चला जाएगा, एच बराबर 48/8। 8 से काटेंगे कितने बार में, 6 बार में कटेगा, यानी कि 6 आ गया। एच हमारा 6 सेकेंड ऑप्शन में है। अब क्वेश्चन नंबर 4, किसी समलम का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और एक समांतर भुजा 4 सेंटीमीटर है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या है। ठीक है, यहाँ पर भी क्षेत्रफल बता के रखा है, डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कितना बताया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर 30 होगा। तो जब भी क्षेत्रफल बता के मिले तो फॉर्मूला ओपन कर लेना डायरेक्ट उसका, हाफ ए प्लस बी इंटू एच और इधर 30 रहने देना है ऐसे ही। हाफ का हाफ रख लेंगे, ए प्लस बी। ठीक है, ये पहली भुजा दूसरी भुजा। यहाँ पर क्या बता के रखा, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। इसकी ऊंचाई इतना है, ऊंचाई यानी कि 5 और एक समांतर भुजा 4। यहाँ पर किसी एक को 4 मान सकते हैं, 4। दूसरी वाली समांतर भुजा हमें नहीं बताया, रहने देते हैं, बी मान लेते हैं, उसको बी रहने देते हैं। और ऊंचाई कितना बताए रखा है
5, तो यहाँ पर 5 रख लेंगे। 30, तो क्या हो जाएगा 5, ये हाफ और 5 उस पर भेज देंगे। 4 प्लस बी यहाँ रख दिया, तो 30 के बाई में आ जाएगा 5 और हाफ उल्टा हो जाएगा 2/1। 5 से कटेगा ये 6 बार में, तो 4 प्लस बी बराबर 6 दूनी 12। अब 4 उधर जाके घट जाएगा, 12 माइनस 4, तो बी बराबर 8 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर बी ऑप्शन में है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किसी समलंब का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसके समांतर भुजाओं का योग कितना होगा। तो यहाँ पर बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्षेत्रफल 120, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ओपन कर लेना है यहाँ पर, हाफ ए प्लस बी और यहाँ एच। 120 हाफ रख लिया, समान हमें इनका भुजाओं का योग पूछा है, समांतर भुजाओं का योग, तो यानी कि ए प्लस बी पूछा है, तो ए प्लस बी ये तो हम लोग को वैसे ही लिखना है, लेकिन हाइट बता के रखा है। ऊंचाई यहाँ पर ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 10 रख लेंगे। 120, तो 2 से ये 10 कटेगा 5, तो ए प्लस बी, यहाँ पर 5 उस पार कर देंगे, गुना में 5 था यहाँ पर, उस पार चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 120 भागा 5। ए प्लस बी बराबर, इसको भाग लगाएंगे तो कितना बनेगा, 5 ना 10, 5 24 मिलेगा हमारा। तो 24 कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन।